अभी आपको यहां बड़ी खबर दें अडयाला जेल से, जहां तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया है। अडयाला जेल रावलपिंडी तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, अब तक की सबसे बड़ी खबर। अडयाला जेल रावलपिंडी तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया है। बड़ी खबर आई है, अहम खबर अडयाला जेल रावलपिंडी से, जहां तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया है। बड़ी खबर आई है, अडयाला जेल रावलपिंडी तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया है। अडयाला जेल रावलपिंडी तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई और उनकी अहलिया के हवाले से ये खबर है। तोशाखाना 2 केस, बानी और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा। बड़ी खबर, अहम खबर अब तक की। अडयाला जेल रावलपिंडी तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अहम खबर, बड़ी खबर, तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया। तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुना दी गई है। बड़ी खबर आ रही है, अहम खबर, तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई है। जी हां, आपको यहां अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से। अडयाला जेल रावलपिंडी तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में समाअत की। अडयाला जेल रावलपिंडी में तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में समाअत की। आपको यहां अपडेट कर रहे हैं कि बानी पीटीआई बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल की कैद सजा सुना दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में समाअत की। अडयाला जेल रावलपिंडी तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई इमरान खान और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई है। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में समाअत की, जिसके बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई है। अडयाला जेल रावलपिंडी तोशाखाना 2 केस का फैसला सुना दिया गया है। अहम फैसला सामने आया है, जिसमें बानी पीटीआई बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अडयाला जेल में समाअत की, जिसके बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को मजमूई तौर पर 17 साल कैद की सजा सुना दी गई है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं। यासिर हकीम हमारे साथ मौजूद है। यासिर, बताइएगा फैसले की तफसील। देखिए, बिल्कुल अब से चंद लम्हे कबल ये फैसला सुनाया गया। अडयाला जेल के अंदर समाअत हुई और इस मुख्तसर समाअत में फाजिल अदालत के जज शाहरुख अर्जुमन ने दोनों मुल्जमान को कन्विक्ट करते हुए उन्हें 409 की दफा के तहत 10 साल कैद की सजा का हुक्म दिया है, जबकि इंसदाद रिश्वतसानी एक्ट की जो दफा 5/2/1947 थी, उसके तहत दोनों मुल्जमान को 7 साल कैद की सजा का हुक्म दिया है, जबकि दोनों मुल्जमान को अलग अलग 1,64,05,000 रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। यह मुख्तसर फैसला अदालत में सुनाया गया है, जिसके बाद इसका बाकायदा वारंट जेल इंतजामिया के हवाले कर दिया गया है। और अब से चंद लम्हे कबल फाजिल अदालत के जज यहाँ से वापस इस्लामाबाद यहाँ से साथ रहिएगा। हमें ज्वाइन कर चुके हैं माहिर कानून हाफिज एहसान साहब। हाफिज साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने का। हाफिज साहब, तोशाखाना 2 केस में बानी और बुशरा बीबी को 17 साल की कैद की सजा सुनाई गई है, क्या कहेंगे आप? एक तो ये है कि इस केस का बैकग्राउंड बुनियादी तौर पर ये था कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने जब मई 2021 के अंदर सऊदी अरब का दौरा किया, तो वहाँ के क्राउन प्रिंस जो थे उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की वाइफ को एक बल्गेरियन सेक्स जो है, जिसके अंदर नेकलेस था, पेयर ऑफ रिंग थी, ब्रेसलेट था और रिंग जो थी वो उन्हें दी गई। और वो उसकी जो मालियत जो थी वो के बाद के अंदर कंफर्म की, जो इंटेलिजेंस कंपनी है, तकरीबन 3,80,000 यूरो वो बनी और उसके अंदर जो पाकिस्तानी रुपये के मुताबिक जो है वो 71.56 मिलियन बने। लेकिन जो हमारा लॉ या रूल्स कहते हैं, जो 2018 का लीगल फ्रेमवर्क रूल है जो तोशाखाना का, उसके अंदर ये है कि क्लॉज 1 इसकी ये कहती है कि अगर कोई भी गिफ्ट जो है वो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को आता है तो उसे इमीडिएटली उसको रिपोर्ट करना चाहिए कि कैबिनेट डिवीजन के अंदर बना हुआ है, और उसके बाद जो है उसको डिपॉजिट करवाना चाहिए।
उसके बाद दूसरा उसके अंदर ये है कि अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो क्लॉज 5 के मुताबिक जो है आप उसका गवर्नमेंट अप्रेजर जो है वो मुकर्रर करें और उसकी फिजिकल इंस्पेक्शन करवाएं। और तीसरी स्टेज ये जाके आती है कि उसके बाद आप 50% के ऊपर उसको घर के अंदर लेके जा सकते हैं। और ये अगर 30,000 से गिफ्ट कम है तो उसके लिए जरूरत नहीं है, और अगर 30,000 से ज्यादा प्रोसेस है। और फाइनली ये इसके अंदर ये है कि वायलेशन करते हैं तो जिसने वो गिफ्ट लिया हो, जिसके ऑफिस की वजह से इस्तेमाल हुआ हो, वो क्लॉज 13 के मुताबिक जो है उसके अंदर ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अब ये चीजें जो थी जब पाकिस्तान के अंदर आई तो इमीडिएटली ने डिपॉजिट करवाना चाहिए था, वो नहीं डिपॉजिट करवाई गई। और उसके बाद जो डिप्टी मिलिट्री सेक्रेटरी था उसको एक सिर्फ लेटर की बुनियाद के ऊपर ये था कि कहा गया कि हमने दे दी है, एक्चुअली वो डिपॉजिट नहीं हुई। और जब उसके बाद इसकी अंडर वैल्यूएशन करवाई गई और वही कस्टम इंस्पेक्टर जो था जिसको कहा गया, और उससे पहले एक शख्स था जिसका नाम अब्बासी है, उस अब्बासी को कहा गया जिसका कोई ताल्लुक नहीं था इस वैल्यूएशन के अंदर, उसने 5.9 का। और जो दूसरा शख्स था जो कस्टम इंस्पेक्टर था या प्रेसिडेंट था, उसने उसी को जो है वो इंडोर्स कर दिया। जब उसने इंडोर्स कर दिया और मामला जो था, चूंकि आप गवर्नमेंट के अंदर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर बढ़ नहीं सकती, लेकिन जब वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर गए और उसके बाद अगस्त 2022 के अंदर इसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और उसके अंदर बहुत सारे जो गवाह जो है वो लाए गए और इसकी वैल्यूएशन को जब चेक किया गया, तो जब इटली के अंदर भी हमारे हाई कमीशन के लिए उससे कॉन्टेक्ट किया तो ये सामने चीज आई कि इसके अंदर वैल्यूएशन जो है वो आई है। और उसके ऊपर नैब ने एक रेफरेंस जो है वो बना के अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर भेजा। और जब उन्होंने उसके अंदर भेजा तो 4 चीजें उसके अंदर आई कि नंबर 1 ये है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का गलत इस्तेमाल हुआ। नंबर 2 ये है कि इसके अंदर जो है कि जो वायलेशन जो है वो तोशाखाना रूल्स की आई। नंबर 3 जो है कि इसको अंडर वैल्यूएशन की तरफ करवाया गया। और चौथा ये है कि ये सारा कुछ जो था मैनिपुलेट किया गया और इलीगल रिटेन किया गया। उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के अंदर जब चला तो नैब की जो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई और जजमेंट होने के बाद मामला जो है वो FIU पे गया। और वहां के ऊपर सारे प्रोसेस के बाद दिसंबर 2024 के अंदर चार्ज फ्रेम किया गया। और उस चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है आज आपके सामने चीज आई। और जो चार्ज फ्रेम किया गया वो सेक्शन 409 पाकिस्तान पीनल कोड, 109 पाकिस्तान पीनल कोड और 52 पाकिस्तान करप्शन एक्ट 1947 के अंदर किया गया। और दोनों को कहा गया कि इन्होंने इन लॉज की भी वायलेशन की है, ये बेनिफिशरीज भी हैं और इन्होंने इसके अंदर डायरेक्टली ये सारी सुपरविजन के अंदर हो गए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का गलत इस्तेमाल हुआ। तो मैं समझता हूँ कि सारी चीजें जो प्रोसिक्यूशन लेके आई है और उसके अंदर वो सारी चीजें थी और इनके पास सिर्फ एक ही डिफेंस ये था कि हमने 2018 के मुताबिक जो है उसको रिटेन किया है। हालांकि एडमिटेडली ये है कि इसकी मार्केट वैल्यू जो है जो खुद कंपनी ने कहा या जो वैल्यूएशन आई हो तकरीबन 3,80,000 है और उसको सिर्फ 5.8 या 58 लाख पे करवाया गया। और फिर उसके बाद ये है कि सिर्फ 2.9 मिलियन दे के चीजों कर गए। तो मेरा ख्याल है कि सीरियसली जो है वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है नैरेटिव बनाते थे कि हमारे इन ऑफिस के अंदर बैठ के जो मिसयूज ऑफ अथॉरिटी या मिसयूज ऑफ पावर किया जाता है, ये उसी की कंटिन्यूटी है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। और वो जो नैरेटिव देते थे मेरा ख्याल है उसकी नैरेटिव की खुद ही उन्होंने डिफाइन की है और जिसका सीरियस चैलेंज जो है उनकी वाइफ को और उन्हें खुद आया जिसके अंदर 10-10 साल सजा एक सेक्शन के अंदर आई है, 7-7 साल एक के अंदर आई है, 1 करोड़ से ज्यादा जो है उसकी जुर्माना उसके अंदर आया है और ये डिस्क्वालीफाई हो गए हैं फॉर फर्दर 5 ईयर्स जो है आर्टिकल 63 के मुताबिक जो है सजा के बाद इनका पीरियड जो है वो शुरू होगा। तो मेरा ये ख्याल ये है कि एक सीरियस किस्म का जो लीगल कॉन्सिक्वेंस उनके सामने आया है जो उन्हें नहीं करना चाहिए था और अदालत इस नतीजे पर पहुंची क्योंकि ये सारी वो चीजें थी जो डॉक्यूमेंट्री थी। नंबर 1 ये है कि एडमिटेडली जो थी जो वैल्यूएशन थी वो अंडर वैल्यू थी। एडमिटेडली जो इनके सेक्रेटरी इनाम था उसने ये बताया कि किस तरह उसमें जाके वो जो लड़का बाकी था उसको जाके ये दिया। एडमिटेडली ये है कि ये गिफ्ट पाकिस्तान के अंदर आए, डिपॉजिट नहीं कर गए। एडमिटेडली ये है कि DMS का जो लेटर था वो सिर्फ एक खानापुरी के तौर पे था और उसके अंदर कोई चीज नहीं थी। और एडमिटेडली ये है कि इन चीजों को बाद के अंदर जो है वो प्रोड्यूस भी नहीं किया गया। तो मैं ये समझता हूँ कि वो सारी चीजें एविडेंस ऐसी थी कि जिसके नतीजे के ऊपर जो है आज जो FIU कोर्ट है उस नतीजे पे पहुंची है। तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो है इनको चार्ज एंटी करप्शन एक्ट के पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर किया गया। जी बिल्कुल हाफिज साहब, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हमें साजिद भट्टी साहब माहिर कानून है, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। साजिद साहब, बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस में उनको 17 साल कैद की सजा सुना दी गई है और साथ ही 1 करोड़ से ज्यादा का भी जुर्माना किया गया है। क्या कहेंगे इस पर? जहाँ तक सजा का ताल्लुक है तो वो जो 10 साल है और फिर 7 साल दूसरे ऑफेंस में है
तो कुल तो 17 साल बनती है, लेकिन अगर कंकरेंट फर्ज करें चलती हैं तो फिर मैक्सिमम जो सजा है वही काउंट होगी 10 साल, क्योंकि 7 जो है वो कंकरेंट चलेगी उसके, तो ये 10 साल की सजा है। सही। 7 साल जो है वो दूसरे ऑफेंस में है, तो दोनों इकट्ठी चलेंगी। अब बात यह है कि सजा कैसे हुई। देख लीजिए कि इस केस को चलते हुए तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं, और इन 2.5 सालों में इस केस की इन्वेस्टिगेशन और फिर उसके बाद इसका ट्रायल हुआ, तो ट्रायल में तमाम तर जो डिफेंस की जो उनको मौके थे वो दिए गए। उनकी मर्जी के वकील थे, उनको शहादत देने की जो है वो भी इजाजत थी। तो उसके बाद अगर अदालत ने फैसला किया तो अदालत ने डेफिनेट तमाम तर शवाहिद को देखते हुए अल्टीमेट ये सजा दी होगी। जी साथ ही रहिएगा। आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं हारिस अजमत साहब। हारिस साहब बहुत शुक्रिया। हारिस साहब आपकी तरफ मैं आऊँगा। दानियाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दानियाल साहब आप कहिएगा, 17 साल की कैद हो गई है बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को, क्या कहेंगे आप? देखिए जी, ये बड़ा खुशाइन फैसला है, और ये खुशाइन फैसला इसलिए है कि ये उस बंदे के खिलाफ सजा हुई है जो एक पूरे सिस्टम को डीरेल किया। उस बंदे के खिलाफ जिसने करप्शन का नारा लगाकर अपने 14 साल जिस सूबे में बैठे हैं करप्शन की धज्जियां उड़ा दी। वहां 14 साल से उन्होंने करप्शन के इदारे को, एहतसाब के इदारे को ताले लगाए हुए हैं। आज इनका एक और फैसले में ये सामने आए जिनमें इनको 15 महीने दिए गए कि अपनी ये इनोसेंस प्रूव करें, और बड़ी ड्यू डिलिजेंस करने के बाद जो सऊदी अरब की तरफ से इनको एक गाड़ी का ज्वेलरी सेट दिया गया था, जिसकी एक्चुअल वैल्यू जो थी 705 मिलियन थी अप्रॉक्सीमेटली, उसकी वैल्यू थी, और उन्होंने अंडर वैल्यू करके पाकिस्तानी एक्सचेकर्स को धोखा दिया, नुकसान पहुंचाया, और उसको अंडर वैल्यू करके उसको बेचा और पैसे खा गए। ये पाकिस्तानी अवाम के पैसे थे जिसको इन्होंने खाया और उस पाकिस्तानी अवाम के को नुकसान पहुंचाया। लेकिन इससे ज्यादा एक लीडर की हैसियत में इन्होंने धोखा दिया, कौम को धोखा दिया, लोगों को धोखा दिया, और ये धोखा नया नहीं है। ये इस तरह की चीजें बुशरा बीबी के साथ मिलकर ये पहले भी करते रहे। ये बुशरा बीबी ने चीजें क्या नाम है, इमरान खान साहब के मिलकर पता नहीं और कितनी चीजें बेची और खरीदी, लोगों को ब्लैकमेल करके करते थे। इनकी पूरी सियासत का महवर था करप्शन, लेकिन करप्शन की बुनियाद के ऊपर इन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया हुआ है। आप क्या नाम है, जो इनका अस्पताल है उसमें जो उनके जो सबसे पुराने डोनर्स थे वो भी आज यही बात करते हैं कि इनको जो पैसे दिए गए तो उसका मिस यूज ऑफ फंड्स किया गया, उसको गलत इस्तेमाल किया गया। आज पीटीआई के दोस्त जो हैं भी चीखे मार रहे हैं कि ये फैसला जो है ये गलत है, लेकिन कानूनी शहादत की जितनी भी प्रोविजन थी इनको टाइम दिया गया, कि उनको पूरा करें, इनको टाइम दिया गया कि अपने जवाबात को पूरा कर लें। आपने जो अपनी डिफेंस में चीजें देनी है, लेकिन ये कोई चीज ना दे सके। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट था, और इसके आर्टिकल 409 कानूनी शहादत के तहत सेक्शन 5 के तहत उनको सजा हुई है, और ये खुश आइन है। और ये आगे आने वाले, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने जब फैज हमीद का फैसला आया तो मैंने पहली चीज क्या बोली, मैंने कहा कि ये फैसला जो है पहली कड़ी है और टू अ न्यू डॉन, बिकॉज ऐसे तमाम लोग जो स्टेजों पे खड़े होकर गाली देते हैं, मुल्क को खराब करते हैं, पाकिस्तान को, अपनी सियासत को पाकिस्तान से बालातर रखते हैं, झूठे लोगों के साथ वादे करते हैं, पाकिस्तानियों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, अपने जेब भरते हैं, जो अपने घर के बिजली का बिल खुद भी अपने पैसों से नहीं देते, वो अवाम के साथ कैसे सिंसियर हो सकते हैं सिवाय बातों की हद तक। और आपने ये केस, पहले इन्होंने खाना काबा वाली घड़ी बेची, फिर सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की दिया हुआ गोल्ड का, डायमंड का